हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम आर्य समाज के बारे में जानेंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आर्य समाज। ठीक है ना। आर्य समाज, भाई देखो, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने स्थापना की थी उससे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोरबी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा, इनके बचपन का नाम मूलाशंकर था, ये आप लोग सभी जानते हैं। 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, क्या स्वामी दयानंद जब 16 वर्ष के थे तो 16 वर्ष की आयु में इनकी बहन की मृत्यु हो गई। जब इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है तो उससे इनको बहुत बड़ा धक्का लगता है, यानी कि वैराग्य इनके मन में जन्म ले लेता है। क्या है? वैराग्य जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है, 21 वर्ष की जब इनकी उम्र होती है, जब इनकी 21 वर्ष की उम्र होती है तो ये दंडी स्वामी कौन थे? पूर्णानंद। पूर्णानंद से ये मिलते हैं और सन्यास की दीक्षा लेते हैं। किसकी लेते हैं? सन्यास की। तो याद रखना, यहां से भी बहुत सा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यास लिया। सन्यास देने वाले कौन थे? तो 21 वर्ष की आयु में ये दंडी स्वामी से मिलते हैं और सन्यास की दीक्षा लेते हैं और यहीं से ये दंड धारण करते हैं। कहीं कहीं पर इनकी उम्र उस समय जब ये दंड धारण करते हैं 24 वर्ष भी मिलती है, इसलिए मैंने दोनों ही आयु आप लोगों के आपको स्पष्ट कर दी हैं, 21 भी 24 भी। अब होता क्या है, ये यहाँ पर वेदों का बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, सॉरी, ठीक है। और पूर्णानंद जी कहाँ के थे? वो मथुरा के थे। ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो जब ये वैराग्य धारण कर लेते हैं, सन्यासी की दीक्षा ले लेते हैं, दंड धारण कर लेते हैं और वेदों का बहुत ज्यादा अध्ययन कर लेने के बाद, शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये क्या करते हैं, गुरुजी जो है इनके जो गुरु हैं वो इनका नाम दयानंद सरस्वती रख देते हैं। यानी दयानंद सरस्वती जो इनका नाम है वो इनके गुरु की देन है। 1861 ईस्वी में ये मथुरा के, ठीक है, 1861, अब इनके दो गुरु हो गए। ठीक है, अब इनके दो गुरु, एक गुरु जो इन्हें सन्यासी और दंड धारण करने की शिक्षा देते हैं वो होते हैं पूर्णानंद। ठीक है, 1861 में इनके दूसरे गुरु कौन बनते हैं? विरजानंद स्वामी। कौन? विरजानंद स्वामी से मिलते हैं और वेदों का बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं, यानी शिक्षा लेते हैं। तो इनके गुरु हो गए अब दो। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। अब ये पहले वो समाज सुधारक थे जिन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को समान समझा। ये जो हिंदू धर्म में जो कुर्तियां थी, अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा करने का जो रिवाज था, ये उन सभी का विरोध यानी खंडन करते थे। ये जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, ठीक है ना, सती प्रथा, ये सबके विरोधी थे। लेकिन ये बाल विवाह, उसके भी विरोधी थे। लेकिन ये विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह के ये समर्थक भी थे। यानी कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा मुहिम छेड़ी, लेकिन कुछ कुरीतियों को दूर किया
और कुछ जो कुर्तियां थी समाज के नजरिए से उनके ये समर्थक थे। जैसे विधवा विवाह के ये समर्थक थे, पुनर्विवाह के ये अंतरजातीय थे। ठीक है, इन्होंने जब वेदों का बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिया तो उसी के बाद सबसे पहले इनका जो नारा था वो यही था कि वेदों की ओर लौटो। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों का ज्ञान लेने के बाद में नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये चाहते थे कि जो छुआछूत है उसे दूर रखा जाए और स्त्री हो या पुरुष, नीचे हो या ऊंची जात के हों, कोई भी हो, सबको वेदों का अध्ययन करने की छूट होनी चाहिए। ठीक है, यज्ञोपवित्र धारण करने की छूट होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार देने की छूट होनी चाहिए। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उच्च विचार थे। इन्होंने, क्योंकि जो इन्होंने क्या करा था कि जो ईसाई और मुसलमान जो धर्म प्रचारक थे, विद्वान थे, वो हिंदुओं के जो हमारी प्रथा थी उनमें जो ये कमियां निकालते थे, तो इन्होंने उनके ही विरुद्ध, उनके धर्मों की कमियों के आधार पर उन पर जोरदार प्रहार भी किया था। यानी ये वो विद्वान थे जिन्होंने उन विद्वानों को उन्हीं के धर्म की कमियां निकालकर उनको दिखाई थी, और इन्होंने इसी कारण अपने धर्म की कुछ जो बुराइयां थी उनको दूर करने की पूरी कोशिश भी की। लेकिन कुछ जो उस समय के लोग थे जो कि धर्म बदलकर अपना दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, तो इन्होंने मुहिम चलाई, यानी कि एक तरीके से एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था, शुद्ध आंदोलन। इन्होंने यानी अपने धर्म में वापस लाने के लिए शुद्ध आंदोलन भी चलाया। यहां से भी क्वेश्चन देखो पेपरों में देखने को मिलता है। अब इन्होंने गौरक्षणी सभा की स्थापना की। क्या की थी? गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। ये और गौरक्षा आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, जो कि समाज में एक विवादग्रस्त आंदोलन बन गया था। दूसरा विवादग्रस्त जो आंदोलन है वो इनका जो था, एक तो गौरक्षणी सभा और वेदों की तरफ लौटना, ये जो धर्म पर शुद्ध आंदोलन था ये भी विवादग्रस्त आंदोलन रहा था। बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर कहा जाता है। भैया कहीं कहीं पर इनका नाम हिंदू मार्टिन लूथर भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो हिंदू लूथर के नाम से जो जाने जाते हैं वो दयानंद सरस्वती जी हैं, और यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है। ठीक है,